आज के इस वीडियो में जानेंगे हम पीरियोडिक टेबल यानी कि तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण करेंगे। तत्वों को कैसे अरेंजमेंट किया गया है। शुरुआत में सबसे पहले 1817 में डेवेनियर नामक साइंटिस्ट ने अपना त्रिक नियम लाया। ट्रायड रूल इसे कहते हैं। ट्रायड रूल में क्या होता था कि 3 तत्वों के जो द्रव्यमान को भाग किया जाता था इससे। ये क्षारीय धातु होते थे, मृत क्षार धातु होते थे। इन सभी को क्या करता था, यहाँ पर देखिए इनके द्रव्यमानों को, इन तीनों के द्रव्यमान को जोड़ के 2 से भाग किया जाता था और तीसरा तत्व हमें चौथा तत्व प्राप्त होता था। तो ये था इसका डेवेनियर का नियम। डेवेनियर के बाद आए न्यूलैंड। न्यूलैंड ने अष्टक नियम, किसी भी परमाणु के अंतिम कक्षा में जो 8 इलेक्ट्रॉन रखने की ख्वाहिश होती है उसे डेवेनियर का नियम कहते हैं। यह 1886 में यह आए। और फिर मेंडलीव तीसरे वैज्ञानिक थे। मेंडलीव को पीरियोडिक टेबल यानी आवर्त सारणी का जनक माना जाता है। ये 1869 में द्रव्यमान पे आधारित एक पीरियोडिक टेबल सजाया, तत्वों को सजाया। अच्छा, असल में ये पीरियोडिक टेबल होता क्या है। जिस तरह आपने सुना होगा कि पार्लियामेंट में जो है, जो पूरे भारत के नेता पार्लियामेंट में बैठते हैं, पूरे भारत के जो एमपीज वगैरह हैं पार्लियामेंट में, सबकी एक सीट रहती है, एक नंबर रहता है। तो इसे सजाने को, तत्वों को सजाने को ही हम कहते हैं पीरियोडिक टेबल। ठीक है, आवर्त सारणी। तो मेंडलीव को पीरियोडिक टेबल का जनक माना जाता है। इन्होंने पीरियोडिक टेबल को सजाया था, अपने द्रव्यमान के आधार पर तत्वों को सजाया था। मगर ये कई हद तक ये पीरियोडिक टेबल बन गया था, अच्छा हो गया था, मगर द्रव्यमान पर इसमें कुछ त्रुटियां आई। बहुत सारी त्रुटियां भी है इसमें, जिसमें कॉपर और निकेल का आपसे कोबाल्ट और निकेल का एग्जाम में आपसे पूछता है। इन दोनों के द्रव्यमान जो है सेम लगभग होता है। इन दोनों को जो सजाइश था वो इसी में रॉन्ग आया मेंडलीव का। मेंडलीव के बाद आता है मोसले। हेनरी मोसले इनका पूरा नाम है। 1913 में इन्होंने परमाणु द्रव्यमान के आधार, परमाणु संख्या के आधार पर, परमाणु क्रम के आधार पर पीरियोडिक टेबल को सजाया। इसे मॉडर्न पीरियोडिक यानी आधुनिक पीरियोडिक टेबल का जनक माना जाता है। आइए हम देखते हैं पीरियोडिक टेबल कैसा है। तो देख लेंगे। सबसे पहले देखिए, ये हमारा पीरियोडिक टेबल दिख रहा है आपको। इसमें जो है तत्वों को पीरियोडिक टेबल में अब मेरे हाथ का खुद का बना हुआ है ये पीरियोडिक टेबल। आपको याद करना भी बड़ी आसान होगी, बुक से भी अच्छा। आप भी ऐसा ही आप सादी कॉपी में बनाइएगा, जिससे आपको याद करना बड़ा इजी हो। टोटल जो है इसमें तत्वों की खोज 118 तत्वों की खोज की गई है। 118 या 114, अभी वर्तमान में 118 हो गया या 114, जिसमें 92 धातु है और 22 अधातु है। 92 अधातु है और 22 अधातु है। अधातु है। ये 92 वाला नंबर धातु का है, ये 22 क्या है, अधातु का है। 14 तत्वों की अभी वर्तमान में तो अभी 18 है, मगर अभी इस बुक में जो आपके दिया हुआ होगा एनसीईआरटी में, वो दिया हुआ होगा 114 ही तत्व। 118 तक हो चुका है खोज। तो पहले देख लेते हैं ये तत्व। इसमें देखिएगा यहाँ पर ब्लॉक लिखा हुआ है, यहाँ ब्लॉक लिखा हुआ है। ये ब्लॉक के माने क्या होता है हम आपको समझा देते हैं। यहाँ पर देखिए ब्लॉक क्या होता है। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, ये क्या होता है। तो ये क्या होता है, जब किसी तत्वों का कन्फिगरेशन यानी विन्यास के जैसे हमने सोडियम का कर दिया, सोडियम, तो ये सोडियम कैसे टूटेगा, ऐसे। पहली कक्षा में सोडियम के पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है ना, तीसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन रखेगा। तो ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है यही से कहते हैं सेल। ये एस ब्लॉक में आता है, पहला ऑर्बिट एस ब्लॉक में, और दूसरा ऑर्बिट जो है एस ब्लॉक में ही आ रहा है। देखिए एस ब्लॉक, आखिरी इलेक्ट्रॉन जो है जिस सेल में जाता है, जिस सब सेल में जाता है उसे उसका ब्लॉक कहते हैं। देखिए दूसरे से आपका शुरू होता है, दूसरी कक्षा में 2 एस रहता है और 1 पी रहता है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या होगा, 1 एस होगा, 1 एस है और पी कुछ नहीं, पी 0 है। तो यही से क्यों कहते हैं एस ब्लॉक, पी ब्लॉक। ऐसे ही किसी तत्व को कन्फिग्रेशन किया जाता है। हम लोग
आप हम लोग के जो है क्लास में ऐसा कन्फिग्रेशन नहीं चलेगा। टेंथ में चलेगा ये ऐसे कन्फिग्रेशन होगा, विन्यास में टूटेगा ऐसा। आप ऐसे कर लीजिएगा। सब तत्वों का कन्फिग्रेशन बड़ा आसान रहता है। विन्यास इसको कहते हैं संयोजकता इलेक्ट्रॉन, इसको कहते हैं कोर इलेक्ट्रॉन या वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। ये अगर हट जाए तो ये कोर इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, चलते हैं हम। तो पहला है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक गैस है, तो इसको याद करने का एक ट्रिक है। हलीना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बापराजी, ये दो ऐसे याद करने। एस ब्लॉक के जो इलेक्ट्रॉन है वो क्षारीय होते हैं, क्षार धातु, बहुत ही क्रियाशीलता के आधार पर। एस ब्लॉक के इलेक्ट्रॉन जितने होते हैं बहुत क्रियाशील होते हैं, वो भी तेजी से क्रिया करते हैं, तीव्र क्रिया करते हैं। और डी ब्लॉक में जो है खाली धातु सब है। डी ब्लॉक में धातु, अब पी ब्लॉक में अधातु है। और एफ ब्लॉक में जितना भी है वो है बम बारूद वगैरह बनाने में, जैसे यूरेनियम वगैरह जितना भी है, प्लूटोनियम थैलियम वगैरह जितना भी है वो बम बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। अब देखते हैं हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 है, ये गैस है। उसके बाद आता है हीलियम। हीलियम की परमाणु संख्या कितना है? 2 और द्रव्यमान संख्या है 4। द्रव्यमान संख्या है 4। ये क्या है? तो ये सब जो जितना भी है इसे जीरो ग्रुप कहते हैं। वर्ग 18 को जीरो ग्रुप। ये जो सीधा सीधा खड़ा खड़ा आपको दिख रहा है ये वर्ग होता है, किसी पीरियोडिक टेबल का ये वर्ग है। ये जो खड़ा खड़ा जितना है सब इसे वर्ग कहते हैं। ये जो सोया हुआ जितना दिखा है उसे आवर्त कहते हैं। आवर्त की संख्या 7 है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आवर्त की संख्या 7 है और वर्गों की संख्या 18 है। वर्गों की संख्या 18 है। ये जो खड़ा खड़ा जितना दिख रहा है उसे वर्ग, और सूता वाले को आवर्त कहते हैं। इसकी संख्या कितनी है? 7 है। तो हमने 2 तक चले। लिथियम की संख्या 3 है। बेरियम की संख्या है 4 है। अब 5वें पे नंबर पे बोरन। छठा है कार्बन। कार्बन एक सॉलिड है, एस माने सॉलिड लिखा हुआ है। नाइट्रोजन की संख्या 7 है, इसका द्रव्यमान संख्या 14 है। ऑक्सीजन गैस है, गैस के साथ ये 8वें नंबर पे है। और फ्लोरीन 9वें नंबर पे है, यहाँ द्रव्यमान लिखा हुआ आप देख लीजिएगा। 10वें नंबर पे नियन है। 11 नंबर पे सोडियम है। 12 नंबर पे मैग्नीशियम है। 13 नंबर पे एल्युमिनियम। 14 नंबर पे सिलिकॉन। 15 नंबर पे फास्फोरस। फास्फोरस क्या होता है? पटाखा वगैरह बनाने में फास्फोरस बहुत है। हड्डी पड्डी में फास्फोरस ही होता है। हड्डी में फास्फोरस, लाल फास्फोरस, पीला माचिस बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। सिलिकॉन तो क्या है? ये अर्धचालक में सेमीकंडक्टर, एल्युमिनियम का बर्तन वगैरह बनाया जाता है। सल्फर पटाखा वगैरह में इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्लोरीन एक गैस है। क्लोरीन गैस है ब्लीचिंग वगैरह बनाने में। आर्गन तो नन के लिए, इसमें जेनॉन गैस जो है हवाई जहाज के टायर में भरी जाती है। ये क्या पोटेशियम की संख्या 19 है। पोटेशियम की संख्या 19 है। कैल्शियम हड्डियों वगैरह में होता है। कैल्शियम हड्डी, अंडे के खोलिया वगैरह सब कैल्शियम के बनाए जाते हैं। स्कैंडिनियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, लोहा यानी आयरन, कोबाल्ट और निकेल। आप कॉपर वगैरह तार सुना होगा, कॉपर का तार होता है। और जिंक वगैरह, जिंक भी बहुत क्रियाशील धातु है। गेजियम है। आर्सेनिक है। सेकियम है। ब्रोमीन है और इसके साथ कैप्टन है। सीजियम है। आरबी है जिसकी परमाणु संख्या स्कैंडियम, जर्मेनियम, एनियम, मोलोबेनियम, टेसियम, रोजियम, रक्सम, ये सब। प्लाडियम, सिल्वर है। कैडियम है। इन है। आपसे पूछता है ये सिल्वर की परमाणु संख्या कितनी है? 47 है। सिल्वर की परमाणु संख्या 47 है और कैडियम की 48 है। और टीना की जो है परमाणु संख्या 50 है। टीना की परमाणु संख्या 50 है। एंटीमनी हो गया। एंटीमनी के बाद आता है आर्सेनिक, और ये है एसबी को एंटीमनी कहते हैं। एंटीमनी की 51 संख्या है। टी आयोडीन का 53 है। जेनॉन का 54 है। सीजियम 55 नंबर पे आता है। ब्रोलियम है। लेजियम है। HF है। TA है यानी और यहाँ पर आया है टंगस्टन। W को टंगस्टन कहते हैं, ये 74 नंबर पे है। RE है। OS है 76 पे है। RI। PT है प्लूटोनियम 78 पे आता है। और सिल्वर यानी गोल्ड यानी सोना जो है
79 नंबर पे है, 80 नंबर पे मरकरी है। सबका द्रव्यमान संख्या यहाँ पर लिखा हुआ है। पीबी यानी सीसा, सीसा 82 नंबर पे आता है। टाइटेनियम 81 पे, ये 82 पे। BI है। प्लूटोनियम 80 है। RN है। ये सब वगैरह बल्ब वगैरह में भरी जाती है। यहाँ से देखिएगा FR है, RA है, AC है, AF है, DO है, SG है, DH है, HS है, MT है। ये सब जो है उतना याद करने आपको 20 तक ही आपको याद रखना है। 20 तक यानी कैल्शियम, यहाँ 30 तक आपको याद रखना है। ZN तक 30 तक याद रखिएगा, आपका काम हो जाएगा। बाकी इसको लेंथेनाइट्स कहते हैं ए ब्लॉक को, और एक्टिनाइट्स कहते हैं। लेंथेनाइट और एक्टिनाइट्स कहा जाता है। तो आज आपका पीरियोडिक टेबल कंप्लीट हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।